सलाम उन बहादुर शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। आज हम आजाद भारत में सांस लेते हैं। ये स्वतंत्रता हमें उन अनगिनत बलिदानों की वजह से मिली है जो हमारे वीर शहीदों ने दिए। ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली, इसके पीछे है एक लंबा संघर्ष, अनगिनत कुर्बानियां और असीम धैर्य। हमारे वीर शहीदों ने इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी खुशियों को त्याग दिया। वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि गर्व और संतोष था। उन्होंने अपने खून से इस धरती को सींचा। उनकी शहादत ने हमें एक नया जीवन दिया, एक नया भारत दिया। आज हम उन वीर शहीदों को नमन करते हैं। उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। उनका बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची आज़ादी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए और उनके सपनों को साकार करना चाहिए। पहली आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत। ये वह समय था जब भारत के वीर सपूतों ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। 1857 में भारत में आग लग गई। यह आग केवल बारूद की नहीं थी, बल्कि यह भारतीयों के दिलों में जल रही आज़ादी की चाहत की थी। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी बहादुरी ने पूरे देश में क्रांति की चिंगारी भड़का दी। ये पहली आज़ादी की लड़ाई थी। भारतीय सैनिकों और आम जनता ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। इस क्रांति ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। उनकी सत्ता की नींव हिल गई और उन्हें भारतीयों की ताकत का एहसास हुआ। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीरों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। उनकी वीरता और साहस ने भारतीयों को प्रेरित किया। नाना साहेब जैसे वीरों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। हालांकि ये क्रांति कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन इसने अंग्रेजों को यह संदेश दे दिया कि भारतीय अब चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन इसने भारत के लोगों में आज़ादी की उम्मीद जगा दी। इस संग्राम ने भारतीयों को एकजुट किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि एक दिन वे स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। ये क्रांति भले ही असफल रही हो, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। भारतीयों के दिलों में आज़ादी की लौ जलती रही और अंततः 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। देशभक्ति का जन्म। यह एक ऐसा समय था जब लोगों के दिलों में अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना जागृत हुई। 1857 की क्रांति के बाद भारत में देशभक्ति का जन्म हुआ। इस क्रांति ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी जलाई और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। ये विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा कदम था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया। तिलक ने भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि स्वतंत्रता उनका जन्म सिद्ध अधिकार है और इसके लिए उन्हें संघर्ष करना चाहिए। उनके इस नारे ने पूरे देश में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। लाला लाजपत राय ने देश के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी शहादत ने भारतीयों को और भी अधिक प्रेरित किया। बिपिन चंद्र पाल ने भी आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनके विचार और दृष्टिकोण ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। इन नेताओं ने लोगों को एक साथ लाया और उन्हें आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में भारतीयों ने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। यह एक ऐसा समय था जब हर भारतीय के दिल में स्वतंत्रता की लौ जल रही थी और वे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इन महान नेताओं के प्रयासों और बलिदानों ने भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। महात्मा गांधी और अहिंसक आंदोलन। महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। गांधी जी ने लोगों को एक किया और उन्हें बिना हिंसा के लड़ने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपनी जवानी देश पर कुर्बान कर दी। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि आज़ादी बिना कुर्बानी के नहीं मिलती। उनका बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई। उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। उनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी।
हालांकि नेताजी की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई, लेकिन उनका बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। भारत की महिलाओं ने भी आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति पाई। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के साथ मिलकर आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनगिनत महिलाओं ने अपने घर परिवार को छोड़कर आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ये उन सभी वीर शहीदों का बलिदान था जिन्होंने अपनी जान दे दी। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी कितनी महत्वपूर्ण है और इसे बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे वीर शहीदों ने जो कर्ज हम पर चढ़ाया है, उसे हम कभी नहीं उतार सकते, लेकिन हम उनके सपनों का भारत बनाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हमें मिलकर काम करना होगा, भेदभाव को मिटाना होगा और एक मजबूत और अमीर भारत बनाना होगा। यही उन वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।